कम आज की इस क्लास में ऑनलाइन क्लास कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए ताकि आप जो हैं मैथ्स के सिलेबस में पीछे न रह जाएं, तो शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिसाबी तसाद। ये लेसन आपके लिए नई न होते हुए भी नई है, चूँकि अब से पहले तक आपने एदाद की किस्में जैसे कि फितरी एदाद, सही एदाद, माखूल एदाद या नातिक एदाद जिनको कहा गया है एनसीईआरटी नए सिलेबस में, इन तमाम के बारे में आपने जाना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे एदाद का ऐसा ग्रुप जो अपने अंदर एक मखसूस ताल्लुक़ रखता है, यानी हर अरकान के दरमियान यानी दो अरकान के दरमियान एक मखसूस ताल्लुक़ पाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तर्जीज़ील एदाद पर गौर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहली मिसाल आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। दूसरी मिसाल है 2, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह। तीसरा जो है 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह यहाँ पर देखने पर पहले में जो है आप एक ताल्लुक़ देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 के बाद 2 जमा किया गया है, 3 के बाद फिर से 2 जमा किया गया है, 5 में फिर से 2, 7 में फिर से 2। इस तरह से ये जो तवातिर है ये लगातार चलता जा रहा है। अब आप सवाल करेंगे कि तवातिर क्या है? तवातिर यानी एदाद के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ का पाया जाना। जैसे कि आप कह सकते हैं 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, यानी हर पिछले रुकन में से अगले रुकन को निकालने पर भी जो फ़र्क हासिल हो रहा है वो यहाँ पर मुस्तकिल है, कांस्टेंट है। उसी तरह 5 में से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 निकालो 2 बचेगा, 9 में से 7 निकालो 2 बचेगा। जबकि दूसरी मिसाल जो आप देखेंगे यहाँ पे 2 के बाद 5 है यानी कि 3 जमा किया गया है, 5 के बाद 7 यानी 2 जमा किया गया है, फिर से 2 जमा किया गया यानी कि यहाँ पे जो ताल्लुक़ है वो मखसूस नहीं है। तीसरी मिसाल देखेंगे आप 2 में 2 जमा किया गया, 4 में 2 जमा किया गया 6 हो गया, 6 में 2 जमा किया गया 8, 8 में 2 जमा किया गया 10, यानी कि यहाँ फिर से फ़र्क मुस्तकिल है। चौथा देखेंगे 3 में 3 जमा और 6 हुआ, 6 में 3 जमाएंगे 9, 9 में 3 जमाएंगे, यानी यहाँ पर भी फ़र्क मुस्तकिल है, यानी कि हर मरतबा 3 को जमा किया गया है या हर मरतबा पिछले रुकन में से अगले रुकन को 3 माइनस करते हुए लिखा गया है, या ये भी कह सकते हैं कि 3 का मज़ाफ़ है या 3 का जदोल, 3 का पहाड़ा है। हर बार 2 यहाँ पर जो है 3 की 3, 3 तो 6, 3 3 9, इस तरह से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है नंबर 5वीं मिसाल आप देखेंगे 1 के बाद -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7। इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हर अदद के दरमियान जो है -2 का फ़र्क है। तो देखो यहाँ पे 1 में -2 जमा करेंगे तो -1 हासिल हो गया, -1 में -2 जमा करेंगे -3 हासिल हो गया। इसी तरह से आखिरी मिसाल अगर आप देखेंगे 6ठे नंबर की मिसाल, तो 1 के बाद में 4 है यानी कि 3 जमा किया गया है। उसके बाद जो है 4 में 5 जमा किया गया है, फिर 2 जमा किया गया है, यानी कि यहाँ पर फ़र्क मुस्तकिल नहीं है। तो 2 और 6 के अलावा तमाम एदाद के ग्रुप में मखसूस फ़र्क को देखा जा सकता है और यही ताल्लुक़ बनता है तवातिर। तो तवातिर एदाद का ग्रुप जो मखसूस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, मिसाल के तौर पर है 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। अब आगे बढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लेसन जो है अरिथमेटिक का पहले पेज पर यहाँ पर मिसाल दी गई है। आप देख सकते हैं कि रीना ने एक सर्विस के लिए अर्जी दी और चुन ली गई। इसको एक ऐसा काम दिया गया जिसकी शुरुआती तनख्वाह 8,000 रुपये थी और इसमें 500 रुपये की सालाना बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि हर मरतबा इसकी सैलरी जो है 8,000, 8,500, 9,000 हो जा रही है और आप यहाँ पे हर मरतबा 500 रुपये का बढ़ता हुआ फ़र्क यहाँ पे देखेंगे। उसी तरह से एक और सीढ़ी की मिसाल दी गई है। यहाँ पे अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो निचली वाली सीढ़ी है वो 45 है, उसके बाद में 2-2 सेंटीमीटर का फ़र्क होता गया है और 43, 41, 39 इस तरह से एदाद जो है कम होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पर भी आपको एक मखसूस फ़र्क दिखाई दे रहा है।
तीसरा सवाल जो है यहाँ पे शकीला ने 1 साल की उम्र की अपनी बेटी के पर्स में 100 रुपये रखे, फिर हर साल वो 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से हर बार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पैदाइश पर, यौम पैदाइश पर इसकी जो रकम होती है वो भी आप देख सकते हैं। 100 से 150 हो गई, यानी यहाँ पर हर मरतबा 50 रुपये जमा हुए हैं, या कह सकते हैं कि हर दूसरे साल से पहले साल का फ़र्क 50 रुपये है। जबकि आखिरी मिसाल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हटकर मिसाल है, यानी यहाँ पे खरगोशों का एक जोड़ा दिया गया है जो पहले महीने में अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाता, इसलिए पहला आदत भी वही रहेगा, दूसरा आदत भी वही रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो नए जोड़े को जन्म देते हैं, नेक्स्ट महीने में 2 बच्चे हो गए, फिर वहाँ से उनके बाद फिर यहाँ से 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8। तो यहाँ पर आपको मुस्तकिल फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर तवातिर नहीं है या मखसूस फ़र्क नहीं है। और उसी तरह से आपकी किताब में चंद एक मिसालें दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पेज नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे ओपन करके तो मंदरजा ज़ील एदाद की फहरिस्त पर गौर कीजिए। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4 और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इस तरह दिए जाने पर क्या आप अगला रुकन मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ पर पहले सवाल में हर एक रुकन पिछले रुकन से एक ज़्यादा है, या आप आसानी से कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरा सवाल हम देखेंगे 100 के बाद 70, 70 के बाद 40, 40 से 10। तो यहाँ पर जवाब भी यहीं पे मौजूद है, हर एक रुकन को पिछले रुकन से 30 कम किया गया है। तो तीसरी मिसाल -3, -2, -1, यहाँ पर भी हर मरतबा 1 जमा किया गया है। चौथा जो है फ़र्क मुस्तकिल है, यानी कि 0, 0, 0, 0 ऐड कर दिया गया है या 0 माइनस कर दिया गया है। पांचवा सवाल आप देखेंगे, इसमें हर एक रुकन को -0.5 जमा करके या 0.5 को घटाकर हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से हर मर्तबा आपने देखा कि हर अगले रुकन को पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जाता है। तो इदाद की ऐसी तरतीब या ऐसी फहरिस्त या ऐसा तवातिर कहलाता है हिसाबी तसाद। अगला हम जानेंगे कि हिसाबी तसाद का एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल तारीफ है क्या। ऐसे इदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जाता है, इसी वाये पहले रुकन के। या आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इदाद का ऐसा गुरू या ऐसा तवातर जिसके हर 2 मुतवातिर अरकान का फ़र्क मुस्तकिल हो, क्या कहलाता है, हिसाबी तसाद कहलाता है। और ये जो मुतय्यन अदद या मुस्तकिल अदद होता है इसको कहेंगे हिसाबी तसाद का मुश्तरक फ़र्क, जो कि मिस्बत भी हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, मनफी यानी कि नेगेटिव हो सकता है, और सिफर भी हो सकता है। अब अगर हम डिटेल्स देख लेंगे तो यहाँ पर हमें मालूम होगा, अब अगर हम हिसाबी तसाद के पहले रुकन को A1 से, दूसरे रुकन को A2 से, इसी तरह बाकी अरकान और आखिरी रुकन को AN से ज़ाहिर करेंगे, और मुश्तरक फ़र्क जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है हर मरतबा उसको D से ज़ाहिर करेंगे, तो हिसाबी तसाद की शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1, A2, A3 से लेकर AN तक। इसलिए हर मरतबा A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर इस तरह से AN - AN - 1 बराबर है D। ये होगा मुस्तकिल फ़र्क। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल और आम रुकन की जानकारी अगली वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।